अरे बोलो मेरे साथ में, अगर जहां भी बैठ के वीडियो को देख रहे हो तो पता तो चलना चाहिए कि मम्मी को कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। तो पता कैसे चलेगा, जब बोलोगे तो पता चलेगा। तो बोलो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, बोलो बोलो साइटोलॉजी। मोटरसाइकिल लेके चले जाओ सड़क पे मोटरसाइकिल लेके जाओगे तो वहां पे हेलमेट लगाने के लिए जागरूकता फैलाई जाती है। हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। क्यों कहा जाता है चीख चीख के हेलमेट लगाओ, आज उसके पीछे का राज भी जान लो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 1 के साथ। जी हाँ, ये बायोलॉजी की हमारी पहली क्लास होने वाली है और ये क्लास किसी 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास के लिए मैटर नहीं करती। ये क्लास सभी क्लास के लिए मैटर करती है, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए मैटर करती है, क्योंकि आज से डे 1 से स्टार्ट होने वाली प्लेलिस्ट बायोलॉजी की संपूर्ण प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर हम बायोलॉजी को बेसिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत मैटर करती है और आज से डे 1 शुरू होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम बायोलॉजी ही पढ़ेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स की भी बाकायदा एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। उसमें आप बेसिक से उसको स्टार्ट कर सकते हैं और एंड तक जा सकते हैं। जीरो से हीरो सीरीज ये होने वाली है और आज इसका आरंभ बैच की पहली क्लास होने वाली है। तो शुरू करते हैं पहली क्लास को। आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है कोशिका, क्या होती है सेल, क्या होती है कोशिका। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका शरीर और मेरा शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। आपका शरीर और मेरा शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो आपके शरीर की और मेरे शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। क्या है सबसे छोटी इकाई, कोशिका। आपके शरीर की और मेरे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं, आपके घर की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये आपको बताओ, आपको बताना है। आपके घर की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपके घर की सबसे छोटी इकाई है ईंट। क्या है, ईंट, क्योंकि ईंट से दीवार बनी, दीवार से कमरा बना और कमरे से घर बन गया। ईंट से दीवार बनी, दीवार से कमरा बना और कमरे से घर बन गया। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर की कोशिका सबसे छोटी इकाई है। कोशिका से क्या बना, कोशिका से हमारे शरीर का ऊतक बना। क्या बने, ऊतक बने। ऊतक से अंग बने और अंग से शरीर बन गया। कोशिका से ऊतक बने, ऊतक से अंग बने और अंग से क्या बन गया, शरीर बन गया। तो जो आपका शरीर और मेरा शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। तो आज की क्लास में हमने अभी तक क्या सीखा, कोशिका हमारे और आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कैसी इकाई है, छोटी इकाई है, संरचनात्मक। अब एक कोशिका की डेफिनेशन बहुत ही पॉपुलर है। क्या पॉपुलर डेफिनेशन है कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कैसी इकाई है, संरचनात्मक व क्रियात्मक। संरचनात्मक मतलब हमारे शरीर की संरचना बनाती है और क्रियात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका हमारे शरीर की। अब हम पढ़ेंगे कोशिका का अध्ययन। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बोलो मेरे साथ में, याद हो जाएगा। कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने करी, कोशिका की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। किसने करी, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक आए। कौन आए, रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक। उन्होंने कोशिका की खोज करी, लेकिन उन्होंने मृत कोशिका की खोज करी। कैसी कोशिका की खोज करी, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज करी थी, लेकिन रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज करी थी। कैसी कोशिका की खोज करी थी, मृत कोशिका की। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने करी, रॉबर्ट हुक ने करी। कैसी कोशिका की खोज करी, मृत कोशिका की खोज करी। तो जीवित कोशिका की खोज किसने करी, ये भी तो पता होना चाहिए। तो जीवित कोशिका की खोज करी थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बड़े खतरनाक नाम है, याद कैसे होंगे, क्रिकेटरों के नाम तो याद हो जाते हैं, ग्लेन मैक्सवेल, कागिसो रबाडा। तो ये नाम भी तो याद होने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। तो किसने करी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी। किसने करी, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी। ठीक है ना, मृत की रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद सिद्धांत। अब ये बात मैंने आपको बताई, क्या बात बताई, शुरुआत में सबसे पहले मैंने आपको बात बताई कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ये बात मैंने आपको बताई, ये बात मुझे किसी ने बताई होगी, जिसने मुझे बताई उसको भी ये बात किसी ने बताई होगी। तो सबसे पहले ये बात बताई किसने, तो ये सबसे पहले ये बात, ये सिद्धांत किसने दिया, स्लीडन और स्वान ने। किसने दिया, स्लीडन और दो वैज्ञानिक। कौन, स्लीडन और स्वान। स्लीडन और स्वान, स्लीडन और स्वान नाम के दो वैज्ञानिकों ने बताया। क्या बताया, कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो कोशिका का जो सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया, स्लीडन और स्वान के दो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया। स्लीडन और स्वान ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया, स्लीडन और स्वान ने। अब सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, अब कोई चीज होती है तो वो सबसे छोटी भी होती है, सबसे बड़ी भी होती है, सबसे लंबी भी होती है, हर एक चीज होती है ना उसकी। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। कौन सी है, माइकोप्लाज्मा।
माइकोप्लाज्मा, ये नाम याद हो जाए। कोशिका सबसे छोटी कौन सी है? माइकोप्लाज्मा कोशिका सबसे छोटी कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ये तो आपको ही पता होगा। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, जो शुतुरमुर्ग है उसका अंडा है, उसके अंडे की कोशिका है, वो सबसे बड़ी कोशिका है। कौन सी कोशिका है? सबसे बड़ी। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। अब बात करते हैं अपने शरीर की। अपने शरीर की बात करते हैं तो जो मानव का शरीर है, किसका शरीर है? मानव का शरीर। तो मानव के शरीर में उपस्थित सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ये बात पता करते हैं। तो मानव के शरीर में उपस्थित, जो मानव के शरीर में, मानव की कर लेते हैं। मानव की सबसे बड़ी कोशिका, मानव की सबसे बड़ी, मानव की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है? मानव के शरीर में उपस्थित सबसे जो बड़ी कोशिका है वो है अंडाणु की कोशिका। अंडाणु की कोशिका। अभी अंडाणु होते हैं मादा में, यानी कि मानव में मादा में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है, वो होती है अंडाणु की कोशिका। और मानव की सबसे छोटी कोशिका होती है जो कि नर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? नर में पाई जाती है। और वो होती है सबसे छोटी कोशिका, वो होती है शुक्राणु की। किसकी होती है? शुक्राणु की कोशिका सबसे ही ज्यादा छोटी कोशिका होती है। अंडाणु की कोशिका सबसे ही ज्यादा बड़ी कोशिका होती है। अंडाणु मादा में होते हैं, शुक्राणु नर में होते हैं। और नर की कोशिका कैसी होती है? सबसे छोटी होती है। अब बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका की। जी हाँ, हमने बड़ी पढ़ ली अंडाणु, छोटी पढ़ ली, क्या पढ़ ली? छोटी शुक्राणु। अब पढ़ते हैं लंबी कोशिका। अब बड़े में और लंबे में अंतर होता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा लाल किला बड़ा है लेकिन कुतुब मीनार लंबी है, तो जो लंबी कोशिका है वो कौन सी है मानव के शरीर में? तो मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है, लंबी कोशिका मानव के शरीर में, वो है न्यूरॉन सेल। कहाँ की सेल? न्यूरॉन कोशिका। अब ये कहाँ पर होती है? हाथ में होती है, पैर में होती है, कहाँ होती है? ये होती है हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में होती है न्यूरॉन सेल। और ये सबसे लंबी कोशिका है। कैसी? लंबी। कैसी है? लंबी। न्यूरॉन सेल लंबी होती है और ये हमारे दिमाग में होती है। अब एक और बात बताता हूँ आपको, एकदम पते की बात। लोग कहते हैं, मतलब आप मोटरसाइकिल लेकर चले जाओ सड़क पे मोटरसाइकिल लेके जाओगे तो वहां पे हेलमेट लगाने के लिए जागरूकता फैलाई जाती है। हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। क्यों कहा जाता है चीख चीख के हेलमेट लगाओ? आज उसके पीछे का राज भी जान लो। हेलमेट लगाने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे दिमाग में होती है न्यूरॉन कोशिका। इस कोशिका में ऐसी एक क्या बात है कि जो हमारे दिमाग में होती है, तो हेलमेट लगाने के लिए कहा जाता है क्योंकि जो न्यूरॉन कोशिका होती है उसमें क्या नहीं होता? उसमें विभाजन नहीं होता। विभाजन क्या होता है? विभाजन माने बट जाना। अब मैं आपको बताता हूँ, आपके हाथ में लग जाती है चोट। आपके हाथ में क्या लगती है? चोट। अब आपके हाथ में चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा कुछ समय के बाद वहां पर वो जो परत जो खुल गई है, जो खाल खुल गई है, वहां से खून निकलने लगा है। थोड़े टाइम के बाद पट्टी फट्टी बांधने के बाद वो जगह एकदम दोबारा से वहां खाल आ जाती है। तो ये क्या है? ये कोशिका है जो कि मैंने मारा ऐसे, कोशिका यहाँ की मर गई और यह थोड़ी देर बाद क्या होगा, और कोशिकाएं आजू बाजू की विभाजन करेंगी, यानी कि 1 से 2 होंगी, 2 से 4 होंगी, 4 से 8 होंगी। और ऐसे विभाजन करने के बाद वो क्या करेंगी? उस एरिया को रिकवर कर देंगी, उस एरिया को भर देंगी। तो इसी प्रकार से कोशिका अपने शरीर में कहीं भी चोट लगने पर वहां पर विभाजन करके उस एरिया को रिकवर कर देती है, भर देती है। लेकिन जो हमारे न्यूरॉन सेल होती है, हमारे दिमाग की कोशिका होती है, वहां पर विभाजन ही नहीं होता। मतलब वहां पर एक बार अगर लग गई तो लग गई, वहां पर दोबारा सही नहीं हो सकता क्योंकि वहां विभाजन ही नहीं होता। जहां पर विभाजन नहीं होगा वहां दोबारा सही भी नहीं होगा। तो इसी वजह से जो हमारे दिमाग की कोशिका होती है वहां पर विभाजन जो होता है वो नहीं होता। इसी के कारण अगर हेलमेट नहीं लगाओगे तो दिमाग में एक बार चोट लग गई तो वो चोट हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगी और नुकसानदायक हो जाएगी। इसी कारण से कहा जाता है कि हेलमेट लगाओ। चीख चीख के कहा जाता है कि हेलमेट लगाओ, क्योंकि विज्ञान को भी पता है और ट्रैफिक पुलिस को भी पता है कि हमारे जो ब्रेन होता है उसके अंदर न्यूरॉन सेल होती है, इसलिए हेलमेट लगाने को कहा जाता है। तो आप समझ गए इस बात को। अब बात आती है कि यहाँ पर विभाजन नहीं होता और हमारे शरीर में हर जगह विभाजन होता है, लेकिन एक ऐसी भी जगह है जहाँ जो ये विभाजन होता है वो बहुत ज्यादा तेज होता है, यानी कि चोट लगे फटाक से ठीक हो गई। इतनी तेज विभाजन हमारे शरीर में ही कहीं पर होता है। कहाँ होता है? तो वो विभाजन होता है लिवर की कोशिकाओं में। कहाँ होता है? लिवर की कोशिकाओं में। लिवर यानी कि यकृत। आपके लिवर में
आपके लिवर में सबसे अधिक विभाजन होता है, आपके लिवर में बहुत ज़्यादा तेजी से विभाजन होता है। इसलिए आपने देखा होगा ज़्यादा चाउमीन, मोमोज, पिज्जा खाने से लिवर फैटी हो जाता है। वो फैटी नहीं, इसमें कोशिका विभाजन ज़्यादा हो गया है, इस वजह से वो सूज गया है, इसलिए वहाँ पर लिवर फैटी हो जाता है। आपने सुना होगा अक्सर। तो जो सबसे ज़्यादा विभाजन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा विभाजन, सबसे तेज विभाजन, सबसे तेज गति से होने वाला विभाजन होता है लिवर में। अगर आपके लिवर में कोई चाकू भी मार दे तो वहाँ की कोशिकाएं तुरंत रिकवरी करती है और अपने लिवर को ठीक कर लेती है। तो सबसे ज़्यादा तेज विभाजन लिवर में होता है। सबसे विभाजन होता ही नहीं है वो न्यूरॉन की सेल्स, या विभाजन होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो अभी तक हमने ये पढ़ा, हमने अभी तक ये सब चीज़ें पढ़ी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से हम लोग रिवीजन करेंगे, आप बताएंगे, बोलेंगे, अरे बोलो मेरे साथ में। अगर जहाँ भी बैठ के वीडियो को देख रहे हो तो पता तो चलना चाहिए कि मम्मी को कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। तो पता कैसे चलेगा? जब बोलोगे तो पता चलेगा। तो बोलो, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? बोलो बोलो, साइटोलॉजी। खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कैसी कोशिकाओं की? मृत कोशिकाओं की। जीवित कोशिका की खोज किसने करी? एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने। किसने की? एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ये किसने सिद्धांत दिया? स्लीडन और स्वान ने। स्लीडन और स्वान ने। स्लीडन और स्वान ने। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में। मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की। मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की। मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल में विभाजन नहीं होता। सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है कोशिका का? लिवर में, यकृत में। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये क्लास कैसी लगी? इस सीरीज को डे बाई डे देखते जाइए। अगर इस सीरीज से किसी एक व्यक्ति की भी हेल्प होती है तो मेरे लिए बहुत है। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा व्यूज़ आए, ज़्यादा लोग देखें, केवल एक व्यक्ति की हेल्प ही मेरे लिए बहुत है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम मिलेंगे इसके डे 2 के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।